जम्मू कश्मीर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छू रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग कार्य जो है वो किए जाते हैं, यानी कि युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिले उस पर पूरी तरीके से सरकार जो है वो ध्यान दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रही है, जहाँ पर टी स्टॉल में आपको जो है वो युवा देखेंगे, मिलने को मिलेंगे, यानी कि चाय बेचते हुए नजर आएंगे, स्टॉल लगाए होते हैं और साथ ही साथ आपको कई सारी ऐसी युवाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेडी जो है वो खोली जाती है, मोमोज की रेडी हो या अलग अलग प्रकार की, यानी कि किस प्रकार से वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, किस प्रकार से वो अपना रोजी रोटी जो है वो चलाए, उसके हर तरीके से युवा जो है वो कोशिश कर रहा है। एक युवा हमारे साथ भी मौजूद है जिन्होंने यानी कि पूरी तरीके से सरकारी नौकरी पाने की पूरी तरीके से कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। इन्होंने एक काम शुरू किया यानी कि ई रिक्शा का। आपको बता दें कि जिस तरीके से जेएमसी के तहत जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है यानी कि ई रिक्शा को सड़कों पर उतारा गया, सड़कों पर दौड़ाया गया, लेकिन ई रिक्शा वालों को भी काफ़ी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो दिक्कत और परेशानियां क्या है इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन काजी है, मैं बेलीचराना में रहता हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी सारे फॉर्म्स लगाए, तो कहीं तक अभी तक हमारे किसी का फॉर्म का कोई जॉब नहीं मिले हमें जी। और उसके बाद मैम ये जो ई रिक्शा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए कि हमने स्मार्ट सिटी के अंदर ये चलाना है, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट करना है, पोल्यूशन फ्री करना है। तो पोल्यूशन फ्री तभी सिटी होगी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इम्प्लीमेंट होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे, तभी हमारी स्मार्ट सिटी होगी, तभी हमारा पोल्यूशन फ्री होगा, बीमारियों से हम दूर रहेंगे। तो उसके बाद अभी हमें चलने में हर जगह पे दिक्कत आ रही है, हमें कहीं पे चलने नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा एक और गवर्नमेंट ने बताया कि आप एक अलग सा लाइसेंस अप्लाई करो। उनकी हर बात हमने मानी, गवर्नमेंट के साथ चले हम। उनने बताया कि एक अलग सा एक इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करो। हमने उसके लिए भी हामी भर दी कि हम इसके लिए अलग से एक लाइसेंस बना देंगे, वो भी हमने बना दिया। इस टाइम गवर्नमेंट करोड़ों रुपया सब्सिडी के रूप में दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही दे रही है। लेकिन इस टाइम अब दूसरे रूल्स जो बन रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को चेयरमैन बताते हैं कि हम चेयरमैन हैं, कुछ लोग बनाते हैं हम प्रेसिडेंट है अपने से। प्रेसिडेंट की आपने बात की है, तो कोई प्रेसिडेंट है आपका? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया, तो क्या आपका कोई प्रेसिडेंट? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बना। हमारा सिर्फ एक SMVD श्री माता वैष्णो देवी के अंतर्गत हमने एक यूनियन बनाई है, लेकिन वो अभी तक रजिस्टर्ड हमारी यूनियन भी नहीं हुई है और ना ही हमारा अभी तक कोई प्रेसिडेंट है। हम यही चाहते हैं कि हमारे इलेक्शंस कराए जाएँ, हमारा एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो जो हमारे फैसले ले, जो हमारी बात आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेसिडेंट है, हम प्रेसिडेंट है। ऐसा क्या कुछ नहीं है। दिक्कत, क्या परेशानी आपको आ रही है कि ई रिक्शाज को अभी रूरल एरियाज में इन्होंने रूट्स दिए हुए हैं। अभी मान के चलो एशिया से बेलीचराना एक रूट दिया। अगर बेलीचराना से किसी ने गांधीनगर जाना होगा, क्या वो मैम 3 गाड़ियाँ एक्सचेंज करेगा? किसी ने बेलीचराना से बठंडी जाना होगा, उसको 3 रिक्शा चेंज करने, तो क्यों वो बंदा 3 गाड़ियाँ एक्सचेंज करेगा? वो तो इससे पहले अगर रूट्स की बात करें तो इससे पहले रूट कहाँ निर्धारित किए गए थे? रूट नहीं मैम, रूट कहीं पे निर्धारित नहीं किए थे। उन्होंने बताया था कि ये जो है सिटी के अंदर ही चलेगा। जैसे ब्लैक ऑटो है हमारे, उनके सिटी का परमिट दिया हुआ 15 किलोमीटर उनका सिटी के अंदर चलना है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, आपके माध्यम से हम LG तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे हमारे काले ऑटो इसके सिटी में 15 किलोमीटर चलते हैं, अगर काले ऑटो 15 किलोमीटर चलते हैं, हमें सिर्फ 10 किलोमीटर सिटी में परमिट दे दे तो हम उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कि आपका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से रूरल एरियाज में रूट जो है वो निर्धारित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, हमें उस चीज़ से नुकसान है। और दूसरी मैम, ये बहुत ही लाइट गाड़ी है, बहुत ही लाइट गाड़ी है। ये रूरल एरियाज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे रोड्स नहीं है। हमारे जम्मू में ऐसे रोड्स नहीं है जिस रोड्स पे ना ये गाड़ी चल सके। हमारे रोड्स अब वो तो दूर की बात है मैम, अब अपना कैमरा घुमा लीजिए, ये पीछे देखिए, ये बिल्कुल जम्मू का बिल्कुल सेंटर है, वेयर हाउस है ये। यहाँ पे कितना आना जाना रहता है मैम। इस रोडों की हालत आप देख लीजिए, तो फिर रूरल एरियाज़ की तो बात ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट तो बता रही है हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो जीरो इम्प्लीमेंट है। परेशान कर रहे हैं ई रिक्शा वालों को, बहुत परेशान कर रहे हैं। बार बार यहाँ पे लगाएं, वेयर हाउस में लगाएं, कहीं बाहर जाने नहीं देते हैं, रेलवे पे जाने नहीं देते हैं।
बस स्टैंड पे जाने नहीं देते हैं हमें, एयरपोर्ट पे जाने नहीं देते हैं हमें। यहाँ क्यों आते? वहाँ ब्लैक वाले ई रिक्शा वाले वो हमें परेशान करते हैं। जो दूसरे हैं, ये क्या बोलते हैं, वैन वाले, वो भी परेशान करते हैं हमें, बार बार तंग कर रहे हैं, परेशान हैं। यही हमारी अपील है कि हमें भी दे दो खाने, और भी खाएं, सब खाएं, मिल बांट के खा लें, तो इसमें क्या परेशानी? तो परेशानी हमें गरीबों को परेशानी हर जगह पे परेशानी आ रही है हमें। तो इससे अलावा हम क्या बोल सकते हैं? यही हमारी अपील है, हर एक से यही अपील है कि हमें भी चलने दो, हमें भी रोज़गार, हमें तो नहीं तो हम खड़ा कर देंगे रिक्शे को। तो करें, वही कंप्लीट करें, वो जो बैंक से लोन भी लिया है वो भी करें। फिर कितना समय हो चुका है रूट को निर्धारित किए हुए? नहीं, रूट तो अभी कोई बना नहीं है, ऐसे तो बता रहे हैं रूट आगे हैं, उस रूट पे हमको फ़ायदा नहीं है चल के। इधर पे चलेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, हमने महीने का इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ता है। मेरा तो अभी 8,000 पर मंथली जाता है, वो कहाँ से बनाना है? पुलिस भी तंग करती है कभी कभी, बीच में कभी आरसियाँ ले जाते हैं हमारी, सिटी में जाए तो चलान हो जाते हैं, वो चक्कर है हमारा, और कुछ नहीं। अभी रूट को निर्धारित किया गया है लेकिन रूट आना अभी बाकी है। रूट निर्धारित किए हैं, लेकिन अभी तक उन रूट्स पे हमें उन्होंने बताया कि आपके गाड़ी के आगे जो पर्ची लगाई जाएगी। अब मैम, अगर हमारे खुदा न खास्ता हमारे फैमिली में किसी को अचानक कोई अटैक आ जाता है या कोई गिर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, अगर हमारा रूट मान के चले वेरा हाउस से हमारा गांधीनगर है, अभी हमने मेडिकल कॉलेज जाना, अगर हम यहाँ से अपनी गाड़ी में अपने फैमिली मेम्बर को अगर हम हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, आप मुझे बताइए हमारी उस गाड़ी को रखने का क्या फ़ायदा है? अगर आप अपनी गाड़ी में नहीं आप फैमिली मेम्बर को ले जा सकते हैं तो क्या फ़ायदा है? अभी हमारा रूट गांधीनगर का होगा, हमने मेडिकल कॉलेज जाना है, हमारी गाड़ी सीज़ हो सकती है, हमारी गाड़ी सीज़ हो जाएगी। अगर हम उस रूट के बाहर चले जाएंगे तो हमारी गाड़ी सीज़ हो जाएगी। इसलिए हम LG शासन, किसने निर्धारित किए गए? ये मैम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने और ट्रांसपोर्ट स्टेशन ने मिलके उनने किए हैं। तो आपने उनको कहा कि रूरल एरियाज में ना भेजा जाए? हाँ जी मैम, हमने अभी कल हमारी एक यूनियन की एक मीटिंग हो गई। हमने अब हम सैटरडे या मंडे के लिए हमने RTO साहब से और अपने DC मैम से टाइम लिया हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल रूट्स हैं, इन पे हमें मतलब वो है ही नहीं, हम इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमें ये रूट्स नहीं हैं, क्योंकि इन रोड्स पे हमारा नुकसान है, हमारी EMI नहीं भरेगी, हमारा बिजली का बिल पूरा नहीं हो सकता है इन रूट पे। यानी कि पूरा दिन जो है वो लगभग आप रख लीजिए कि 1 से 2 सवारी जो है वो आपको मिलेगी। बिल्कुल मैम, एक रूट पे कम से कम 100 रिक्शा चलेगा। अगर एक रूट पे मैम 100 रिक्शा चलेगा तो एक रिक्शे की टर्न आप बताइए कि कितनी देर बाद आती है? हमारे जम्मू में कितना ही टूरिस्ट आता है? अगर मान के चलो 1 लाख टूरिस्ट हमारा आता है बाई ईयर, और बाई ट्रेन और बाई रोड 1 लाख से ज़्यादा नहीं आता है। और 1 लाख में आप मेटाडोर्स लीजिए, आप 1 लाख में आप बसेस लीजिए, आप कैब लीजिए, आप ऑटो रिक्शा लीजिए, आप उसके बाद ई रिक्शा लीजिए। अब अगर डिवाइड करोगे आप तो एक गाड़ी को एक सवारी भी नहीं पड़ती है, तो हम कहाँ से हम वो पूरा करेंगे? आप बताइए। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आपके वहाँ के रूट जो है वो निर्धारित ना करें, वहाँ आपको ना भेजा जाए, तो क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? मैम, आपके माध्यम से हम LG प्रशासन से और DC मैम से ये अपील करना चाहते हैं कि इन रूट्स को कैंसिल किया जाए और हमारा जो है, जैसे कि पहले जो बताया गया था कि सिटी के अंतर्गत चलना है, हमें सिटी में चलने की परमिशन दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से रिक्शा वालों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि रूट्स निर्धारित किए तो गए हैं, यानी कि रूरल एरियाज में इन्हें रूट्स निर्धारित किए गए, आना अभी बाकी है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर रूरल एरियाज में ई रिक्शा चलते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर जो है वो अपील भी की गई है कि इस रूट्स को जो है वो वापस लिया जाए, और जिस तरीके से इन्हें यहाँ पर यानी कि जिस तरीके से इन्हें स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो लगाया गया है, तो इन्हीं रूट्स पर जो है वो काम करने दिया जाए, बाकी जो रूरल एरियाज है वहाँ उन्हें ना दिया जाए जाने। इसको लेकर अपील भी की जा रही है। आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।